અડધા ઊભા થઈ ગયા સાહેબ. પણ એક છોકરું એવું હતું, એક લड़का ऐसा था कि ये तो हाथ ही नहीं ऊंचा કર્યા ને ઊભો ही नहीं तायू नीचे मुंडी કરીને बैठी रही. जब नीचे सर करके बैठा रहा तो मास्टर ने उसको खड़ा कर दिया कि जो उबेला बेहे जो बैठेलो ही वो बस. એને પૂછ્યું भाई तुझे क्या दिक्कत है कि ना तूने हाथ खड़ा किया ना तू खड़ा हुआ. तो उसने खड़े होकर के दिया, मास्टर साहब मारी माँ ने कहा कि स्कूल छूटे सीधा घर आवानू, स्वर्ग बैकुंठ जावानू. कई आवानू घर. અહીં પણ બધા આયા છે સીતા કે ભાઈ શૈલેષભાઈ ના ઘર થી આપણે કાર્યક્રમ પૂરો થાય એટલે સીધા જી પાકું કરીને આવ્યા હોય ઈ આ પાકી વાણી થશે कि एम કરીને आया है कि राज्य महाराज हमें तुम्हारा चरणों में से बस आपकी कृपा से ये श्वास चल रही, तो जहां आपको कहो मर्जी आपकी. वो समर्पण, यही तो बात चल रही थी. मैं को मारना में यही तो एक हम खदा छोटा गोड़ो है तो मोटो गोड़ो है तो मोटो गोड़ो छोटा लाइट को खत्म कर दे. राज्य के पावर हमारे हकार को पूरा कर देता है, वही का वही बचता है, हम बचते नहीं. खेल खत्म. तो राज्य को समर्पण होकर के ये वाणी सुनेंगे तो समझ में आएगा, हर प्रकार की पनौती उतर जाएगी. तो कहते अब सुनियो आत्म के श्रवण. अब प्यारे सुंदर साथ जी अपने अंतर के कानों से सुनना. सोना है जो सुनिए ऊपर के, खबरदार जो ऊपर के कानों से सुना, ऊपर के कानों से सुनोगे तो इधर से उधर चला जाए. राजधानी एक्सप्रेस न्या हमलो न्या काढ़ी. हाँ पना वाणी एवी छे कि इंद्रावती के एक सुंदर साथ भागवत का सार सुनना हो तो अंतर के कानों से सुनना. वेद को सार कहो भागवत. आगे चढ़ी रामायण बोलो श्री. क्या कहा? वेद का सार. वेद कब आया भागवत कब आई भाई? खुलासा करना पड़ेगा. वेद का सार कहा? भागवत. क्यों वाणी चल रही, मतलब वाणी झूठी, हमें झूठा हो ही सकती, वाणी नहीं. सीधा अर्थ भाई इसका वॉल्यूम थोड़ा डाउन करो. बोलो श्री प्राणनाथ. हेलो सुंदर साथ सुनना. वेद का सार भागवत. क्यों कहा? क्योंकि वेद की उत्पत्ति सतयुग में हुई, भागवत का आगमन द्वापर में. भागवत लिखी कब गई? 17 पुराणों की रचना हो गई थी. उसकी रचना करने वाले कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास. 17 पुराणों की रचना हो गई. उसके बाद व्यास के गुरु थे नारद, और जाकर के उन्होंने कहा गुरुदेव मैंने 17 शास्त्र लिख दिए, आप तो खुश हो जाएंगे. ले जाकर के गुरु जी के चरणों में रख दिया. अब नारद मुनि कहते हैं कि हे व्यास तूने तो आने वाली दुनिया का सत्य नाश पीट दिया है. अब कुछ अच्छा लिखे तो गुरुजी प्रसन्न होना चाहिए कि दुखी? प्रसन्न होना चाहिए ना. या तो व्यास मुनि के गुरुजी ने उनको धमका दिया कि हे व्यास जी विश्व विगोई श्या माटे उल्टे वचन कहीं फोक. कहीं तुलसी के गोल गोल घूमना लिख दिया तूने, कभी पानी में डूब मरने का लिख दिया, कभी केले को पानी चढ़ाना, कभी वडले को. अब दुनिया कहाँ जाएगी? और कलयुग में स्वयं निष्कलंक बुद्ध अवतार आ रहे, तो दुनिया कहाँ पथरा माथा पर मारेगी कि परमात्मा की वंदना करेगी? क्या लिखा तुम्हें? फेंक दे 17 पुराण और ले जाकर के पधरा दे समुद्र के अंदर. अब व्यास को बड़ा दुख हुआ, दाज नहीं मिटी. तब जाकर के कहा जा तुझे मैं वरदान देता हूं बेटा, जब तक तेरे शास्त्र में ब्रह्मलीला का वर्णन नहीं आएगा तब तक ये दाज मिटने वाली नहीं है. जा 18वें पुराण की रचना कर, तब जाकर के श्रीमद् भगवत पुराण की रचना होती है. और भागवत के अंदर क्या है? भगवत प्राप्ति. जो भगवत ने लीला किया है, ब्रह्म ने लीला किया है. वेदों के अंदर ब्रह्म के स्वरूप कैसा है? तो तेजोमय, ज्योति श्याम ज्योति कहा, पर लीला क्या है नहीं बताया. ये लीला कहाँ बताई? भागवत में. इसलिए भागवत मोड़ी આવી પણ શ્રેષ્ઠ કેમ बतावी? इनु कारण શું છે? उसका कारण क्या है? तो कि वेद का सार भागवत क्यों कहा? तो भागवत में ब्रह्म की लीला का वर्णन है, इसलिए उसको सार कहा गया है.
ये फल उपजो शास्त्रों के अंत। ये कब आए? तो के भाई शास्त्रों के अंत में सुंदर साथ ये द्वापर के एंड के अंदर ये बात हुई। सो फल सार सुख जिए लियो। और ये सार भागवत के अंदर सिंचन किसने किया? सुखदेव लिखी व्यास मुनि ने। और श्रृंगार कोने करे? घर बांध्या पछी श्रृंगार ना करो शोभे, कलर करवो पड़े भाई। तो ई भागवत नो मूल्य किसने बढ़ाया? सुखदेव मुनि ने। कैसे सत वचनों का सिंचन भागवत में कैसे किया जरा सुनना। सिंच के अमृत पकव कियो। और भागवत रूपी फल को अमृत जैसा बना दिया, परिपक्व बनाया। कैसे बनाया जरा सुनो। ये फल सार जो भागवत भयो। ये जो सार भागवत है वह फल है वो क्या है? आको सार दसम स्कंद कहो। ध्यान से बोलो श्री। नहीं बोलो हाँ भाई, भाषण वाला बिल्कुल मौन रहो, टाट बाकी से बोलो। श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सदगुरु। तमें 7-7 दिन बिहाड़वा लागे। आधा 40 मिनट में प्रयास करना पूरे भागवत को आपको समझा दूं। आपको 7 दिन में भी आपका 2 मंत्र नहीं समझा, 2 श्लोक नहीं समझा पाएंगे। सुंदर साथ जो जागत है सो बावत है, जो सोवत है सो सोवत है। जिन्हें ऊँघवो है ने खो देगा। तो यहाँ क्या कह रहे? ताको सार दसम स्कंद कहो। पूरे 4 चारे वेदों का सार क्या बताया? 10 पुराणों का सार 18वां पुराण। पूरे भागवत का सार क्या है? क्या हम खेत के अंदर गेहूं बोते हैं या मकाई बोते हैं? आ बधे गेहूं बोए तो बद्धा ये ठड़ा लावे बद्धा आपने आटो बना दिए? नहीं। गेहूं का सार क्या है? थ्रेसर ले जाओ पड़े, काटवा पड़े। तो कि एमाथी पण सार अलग करवो पड़े, पड़े कि नहीं? तो पूरी भागवत थोड़ी सार है। तो अगर वेदों का सार भागवत है तो भागवत का सार क्या है? 7 दिवस वाला नहीं बता भी सकते, तमें 40 मिनट वाला बता भी सकते। बता दोगे कि भागवत का सार क्या है? अगर वेदों का सार भागवत है तो क्यों? उसका उत्तर दे दिया कि ब्रह्म लीला का वर्णन हुआ इसलिए। अब भागवत का सार क्या है? भागवत कितने स्कंद का है भाई? 10वें भागवत के कुल स्कंद कितने हैं? 12। कितने हैं? 12। और 12 स्कंदों में उसका सार क्या है? कौन सा स्कंद है? अब पढ़ो जरा भगत जी। ताको 10 सार दसम स्कंद कहो। 12 स्कंदों वाली भागवत का सार क्या बताया? 10वां स्कंद। कौन सा स्कंद? 10वां स्कंद। पूरी भागवत डिलीट कर दो, खाली राखू કેટલું? 10वां स्कंद। साहेब હવે हमारे ये પણ નથી સાંભળવું, એનો પણ हमने सार કાઢી આપ્યો। તો ઇન્દ્રાવતીએ કીધું મારા સુંદર સાથ કે એનો પણ સાર કાઢીને તમને આપી દો, એટલે ઈ પૂરો સ્કંદ भी તમારે વાંચવો નહીં પડે, ભણવો નહીં પડે, સાંભળવો પણ नहीं पड़े। एने ही तुमने सार काढ़ी आपी दू। तो 10वां स्कंद का भी सार क्या है? दसम के 90 अध्याय। बोलो श्री। 10वें स्कंद का भी सार क्या है? 90 90 निहावड़त है। अब क्या बताऊं सुंदर साहब, वाणी क्या करे? वाणी क्या बता रही कि पूरी भागवत का सार क्या हुआ? 10वां स्कंद। 10वें स्कंद का सार क्या हुआ? 90 अध्याय, 90 अध्याय। अरे वो भी हमको नहीं सुनना है, हमारे पास टाइम नहीं है उतना। कलयुग में, कलयुग में तो रायनो दाणो गायना सिंह ऊपर टके एटला मेल पड़ी जाए वो लख्यू है। तो हमें हुकमा घंटा बर्बाद करी भाई। बताओ ये ज्ञान। तो के वाणी कैसे चुटकी में सीधा करू ब्रह्मांड, ही तो हजू वार लागे बा। हमें तो एक चुटकी में आ ब्रह्मांड सीधा करवानी ताकत रखे ना शास्त्र ना शब्द। प्यारे सुंदर साजी, फोड़ ब्रह्मांड पीऊ पास विचार करना। पूरी भागवत का सार क्या बताया? रिपीट करो। 10वां स्कंद। 10वां स्कंद का सार क्या बताया? 90 अध्याय। 90 अध्याय नो सार शू से जरा ये भी जरा हमको नहीं सुनना है, हमको उसका भी सार करना है, उसका भी मंथन करना है कि 90 अध्याय में भी सार शब्द कहां पड़ा हुआ।
वो जरा ढूंढो। इनका सार भी जुदा कहा। उसका सार अलग कहा, क्या कहा? ताको सार अध्याय 35। बोलो श्री। वाह सुंदर साथ, वाह सत्यनी रवाई चढ़ी भाई। ब्रह्मांड ने मथवा माटे, ब्रह्मांड का मंथन हुआ, उसमें शास्त्रों का मंथन हुआ तो वेद निकला, वेद का मंथन हुआ तो भागवत निकली, भागवत का मंथन हुआ तो 10वां स्कंद निकला, 10वें स्कंद का मंथन हुआ तो 90 अध्याय निकला, 90 अध्याय को भी मथा तो क्या निकला? 35 30 3 અને 5 ની સાંભળો તો પેલા પડ્યા વાંસ, પછી વાડા કાઢીને તૈયાર કરો તો જ મેળાવે. મરી ગયા ના સાધુડા, મરી ગયા સિમટા ઠોકી ઠોકીને મરી ગયા. હા હા નહીં મેળ પડ્યો ભાઈ. આ તો સાક્ષાત કોણ પધારે મારા પ્રાણનાથ. जो ना कहूं सत को सार तो सात मारो केम करी उतरे. अगर सत का सार मेरे सुंदर साथ को ना सुनाए तो सुंदर साथ ये भवसागर कभी उतरने वाला नहीं है. इसलिए सुंदर साथ 90 क्या भी क्या कहा 35 ये भी हमको लग करके बताओ, हमको उसमें भी समझ में आता. तब इंद्रावती ने क्या बताया? जो ब्रजलीला करी जगदीश, जो जगदीश ने ब्रजलीला किया जगदीश नाम विष्णु को होए. ध्यान थी यहाँ पर आंकड़ी से ध्यान थी, कोई कूतो ने खबरदार गेट बाहर जाता है, हाव खलेल पड़े छे. प्यारे सुंदर साथ, ये 35 अध्याय लीला किसने किया ब्रजमा? जो ब्रज लीला की दी, ये शक्ति की बात चल रही है. जो ब्रज लीला की दी, अब जगदीश नाम को लो, जगदीश नाम विष्णु का हो तो कहूं ब्रजनी लीला जगदीश से करी थे 1152 दिन. आ मारा सुंदर साथ ने वाणी कमला भी दे तो खरी भागवत. बाकी आप भागवत करी खासी बात, एमने हमें कई नहीं कहता भाई, पर એનો સાર દઈ દો. એ એક યુગ નથી નચાવા કુદાવાનો, એ તો સામટીનું યુગ ગયું ભાઈ. આ તો સિમટાનું યુગ આવ્યું. કયું આ ભણેતવાની બાવો સિમટા મારી દેશે. હા એ તો દુઃખ ભાગે, તો દુઃખ ભાંગતા આ તો ભાવના, આ શરીરનું દુઃખ ભાંગવા માટે 2-4 સિમટા મારી દેશે બાવા. આ તો ભાવનું દુઃખ ભાંગવા માટે શું કરવું પડે ભાઈ? બાર બાર પછી આ મનુષ્ય અવતાર મળવાનો મિલેગા બાર બાર. પછી तो गुरु साहब बनेगा, शिष्य कीड़ियों बनेगा, एक बजान काटेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है. चेला कहेगा गुरुजी हमको क्यों भटकाया? गुरुजी कहेंगे हमको पता, हम डूबे सनम तुम्हें भी, એના સિવાય કોઈ રાસ્તો નથી. એટલે હજી કોઈ રાસ્તો છે તો જરા સાંભળી લો. यो न हो न कहूं तो समझे क्यों कोई. जगदीश नाम विष्णु को है, जगदीश नाम विष्णु भगवान का है, पर लीला करने वाले मेरे अक्षरा कुछ कौन सी दुनिया में आए थे? जगदीश की दुनिया में. दुनिया कोने ओळखे? विष्णु भगवान ने. तो ई नाम से कोनो पड्યું? तो विष्णु भगवान के पे अक्षराती ते कह दीदू कि मारा सुंदर साथ होगा मुझे जान लेगा, बाकी दुनिया को कह दिया लीला किसने किया? तो कह जगदीश ने. अब केम कीधु ई घर वाला बतायो, फलिया वाला को नहीं बताया. बोलो भाई दुनिया में कोई भाई ऐसा थोड़ी है कि मारा घर में કેટલા પૈસા છે, કેટલું સોનું છે. ई केवल पति पत्नी घर वाला जाने को આપણે ગામમાં જઈને બોલીએ तो निया बात एक सुंदर साथ ई लीला करने वाला मैं था, पर दुनिया को बताया मैंने कि जगदीश नाम विष्णु का है. क्यों कहा? उसका कारण क्या है? ये जो प्रेम लीला श्री कृष्ण जी करी, क्यों ना कहूं तो समझे क्यों कर कोई कि नवदा भक्ति वाली दुनिया में मैं आया हूं, उनको ये लीला बतानी है और उसमें ब्रह्मात्माएं आकर के फंसी है, इसलिए उन्हें विष्णु का नाम लेना पड़ा. प्यारे सुंदर साथी, नहीं तो मैं ये ले सकता. ये जो प्रेम लीला की दी श्री कृष्ण ने करी. હવે આવી ગયું ને ઠેકાને કે ઈ જગદીશ લીધું નામ, પછી શું કીધું? એ બ્રજ લીલા શ્રી કૃષ્ણએ કરી. બ્રજમાં કીધી કે 11 વર્ષને 52 દિના 100 गोपन में गोपियों चित धरी. ई बाहर નું નામ શું છે? क्या नाम है? श्री कृष्ण. કોનો નામ? શ્રી કૃષ્ણ. અને એને ઓળખ્યા કોને? ગોવાળોએ અને ગોપીઓ.
અંદર વાળાને માં જશોદા પણ ઓળખી સકી તે ગોવાળીએ શું ઓળખવાના હતા બોલો શ્રી कोई ओळखीत नहीं से कौन नहीं पहचान पाया अंदर शक्ति ये तो ब्रह्मा जेवा भटका साहब ब्रह्मा जैसे भटक गए वो नहीं पहचान पाए और वो मछली बन करके आए कौवा बन करके आए शंकर भगवान देवादिदेव मेरे वे हम महादेव हिमालय के धनी को पता चल चुका था किस तन में कोई आए हैं बोलो श्री दर्शन करके सुबह सुबह चले थे और ये आज भी कलाकार प्रसंगों में गाते हैं नगर में जोगी आया उसे कोई ये कौन जोगी आया भाई शंकर भगवान किसके दर्शन के लिए प्राण ना कहां ये पावर बैठा था नंद लाला के अंदर अनि लाला का नाम क्या था बाल मुकुंद श्री कृष्णा ये शरीर का नाम था ये लीला किया था सो गोपन में गोपियों चित धरी हाँ यहाँ तो गोपियों गोपे उसको समझ पाए यहाँ तो प्यारे सुंदर साजी गोपियों ने चित्त में धरी ये ब्रह्मलीला भाई जो दोए ये जो ब्रह्मलीला कौन सी हुई दो ब्रजलीला रासलीला सोए कितनी लीला हुई दो एक व्रज की लीला और दूसरी रास की लीला तामे 30 अध्याय जो बाल चरित्र आगे पूरा 35 अध्याय गिनती लगावी थी ना तो उसमें 35 अध्याय में कैसे है तो अब खुलासा करके बता रहे कि 30 अध्याय में क्या लिखा हुआ है तामे 30 अध्याय जो बाल चरित्र बाल मुकुंद श्री कृष्ण के तन से जो राज्य ने लीला किया वो कितने में बांध दिया 30 अध्याय व्रज लीला को कितने अध्याय में बांधा 30 बाकी 5 अध्याय किसमें बांधे गए ये ब्रह्मलीला उत्तम पवित्र ये ब्रह्मलीला उत्तम और पवित्र है पंच अध्यायता को जो सार मरी गया बोलो श्री इना तीसरे पण मथा बोले ये ना हमारे नो चाले बोले आने पण मथू पड़े इसमें भी जो योग्य है वो सार शब्द है उसको हम धारण करेंगे तो कि व्रज से भी ज्यादा मूल्य किसका बताया रास का उस व्रज लीला 35 अध्याय को मंथन किया और उसमें भी सार क्या निकला 5 कितने अध्याय निकले 5 वो 5 अध्याय पूरी भागवत का सार क्या है जरा ध्यान से सुनो किशोर लीला जोग माया विस्तार बोलो श्री योग माया के अंदर किशोर लीला कैसी लीला और काल माया के अंदर कैसी लीला थी बाल लीला कैसी लीला थी बाल योग माया में लीला हुई वो कैसी लीला थी किशोर बाल मुकुंद श्री कृष्ण काले थे और बांके बिहारी श्री कृष्ण गोरे आ भागवत वाला बतावे ताकत छे एक काना ना बेबे रंग साहेब माल मुकुंद थे वो काले थे बांके बिहारी थे वो अन कैसे गोरे थे जैसे सोने को 16.5 बार तपाओ और कैसा रंग निकलता है ऐसा गोर वर्ण और बाल मुकुंद श्री कृष्ण की उम्र कितनी थी 11 वर्ष और व्रज लीला करने वाले श्री कृष्ण की उम्र थी 11 वर्ष 52 दिन पर रास खेलने वाले कृष्ण की उम्र कितनी थी 16 साल किशोर अवस्था एक रात में उम्र कैसे बदल गई पूछो उनको क्या जवाब देते हैं बोलो श्री भाई एक रात में 16 साल का कैसा हो गया बंदा और कहां हुआ स्थान बताओ कि तारतम के अलावा उसका खुलासा मिलने वाला रात रात अखंड कही सो तो टाली न टले फिर कह रहे हो क्या दिन सो कौन घर रे उत्पन्न और दुनिया वालों बताओ कि आज तक दुनिया को पता नहीं चला कि रास लीला की गई एक एक काना एक एक गोपी महाराज की लीला खेली गई वो ब्रह्मांड कौन सा था वो काना कौन से थे और गोपियां वो लीला खेल के अपने अपने घर आई तो खेलने महाराज में रास में खेलने वाली गोपियां कौन थी और अपने अपने घर आई वो गोपियां कौन थी आज तक भागवत में डूब के मर जाओ उसका उत्तर नवधा भक्ति वाले नहीं दे सकते ब्रह्मलीला के अलावा बोलो श्री यही तो तारतम का राज है यही तो भगवत प्राप्ति ब्रह्म ज्ञान का राज है पर शू करे भाइयों राजी महाराज ने तो लाडवा आप्या और लाडवा भी गौना नहीं किसका दीदा गीना खाए लोग ही बोले अब बीजो हमारे पास है हम मिलावट करेंगे पर अब दुनिया की रीति प्यारे साथियों चींटी हार उठा अरे घाव में घी मेळवीन खबड़ावता दुनिया खाती पण खारियाला लाटो पड़ा कोट
भाई खाने कुटीन तमे एक बे चम्मच घी नाखता तो दुनिया खाती खाती ने खाती पण खारियाना लाडवा खाई અને છતાં પણ આપણા ખાતા નથી ફૂફાટાનો ધુવાડું નકલે તો આપણને લાગે કે ખાઈ રહ્યા છે પણ ધુવાડા કાઢી રહ્યા છે ધુવાડા કાઢી રહ્યા છે તો આ ધુવાડા સુવાડા છોડો અને આ બ્રહ્મવાણી આવી આ ઘીના લાડવાયા અને ખાઓ आ ब्रह्मवाणी आप सारे ब्रह्मांड का सार लेकर के आए भाई इसको सतना सार सतना प्याला नहीं पियोगे तो क्या करोगे ब्रजलीला को जो ब्रह्मांड ब्रजलीला का ब्रह्मांड कैसा था रात दिन जीत होत अखंड बोलो श्री बस अपनी 10 मिनट बाकी કેટલી एक्सप्रेस गाड़ी में टाइम नहीं छोड़ पड़े आ मारे सार पूरो बतावो छे और 10 मिनट बाकी है सुंदर सार મને ટેકો મળી ગયો તે मैं तो 12 વાગ્યા से उभर चिंता नहीं करता सुंदर सार क्योंकि सार शब्द सुनना हो तो निद्रा की कोई वैल्यू नहीं है तो क्या कहा भगत जी ने ध्यान से सुनो जोग माया जो लीला रास हाँ जहां व्रज लीला है वो भी अखंड है रास लीला है वो भी अखंड है पर व्रज वाला श्री कृष्ण है जो काला है और जिसकी उम्र उसकी उम्र कितनी 11 वर्ष है पर वहां की लीला गजब की है वहां दिन और रात है गजब की बात कि व्रज लीला अखंड है साई वहां दिन और रात पर